बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं। हम इसको दो वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं लेकिन ये दोनों रिएक्शन कभी अकेले नहीं होते। जहाँ ऑक्सीडेशन होती है वहाँ रिडक्शन भी होती है, तो दोनों रिएक्शन इकट्ठे होते हैं, दे एक्चुअली साइमल्टेनियसली हैपन। ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसके बाद रिडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन एटम और अ मॉलिक्यूल। अब हम यहां देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास जिंक ऑक्साइड है और उसका हम कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन आपस में मिलेंगे और जिंक अलग हो जाएगा और ये कार्बन इस ऑक्सीजन को अपने साथ मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। अब यहां से हमें पिकअप करना है कि कहां पे ऑक्सीडेशन हुई है और कहां पे रिडक्शन हुई है। अगर आप देखें तो जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन मौजूद है और इसी जिंक की तरफ इधर जाएं तो यहां जिंक के साथ ऑक्सीजन एब्सेंट है, मौजूद नहीं है, तो वो ऑक्सीजन इसने लॉस कर दी जिंक ऑक्साइड ने। तो यहां पे ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड से रिमूव होगी, तो हम यहां पे ये लाइन ड्रॉ की हमने कि यहां से जिंक ऑक्साइड में से रिमूवल हो गई ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की रिमूवल जो है क्या कहलाएगी? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां रिडक्शन हुई है, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया इनटू जिंक में। इसी तरह अगर आप कार्बन को देखें तो यहां कार्बन अकेला है और यहां उसके साथ कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो अगर वहां पे रिडक्शन हुई तो यहां पे कार्बन में एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। सो यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहां पे ये क्लियर कि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन लॉस हो गई तो ये रिडक्शन है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ये ऑक्सीडेशन हुई। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं रिगार्डिंग द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की हम कहते हैं कि एडिशन जो है वो रिडक्शन कहलाती है और हाइड्रोजन की रिमूवल जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाएगी। तो यहां पे हम हाइड्रोजन सल्फाइड H2S इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है हमारे पास सल्फर और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये दो चीजें हमारे पास बनी। अब यहां पे देख सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन मौजूद है और यहां पे सल्फर के साथ वो अटैच थी, इधर यहां पे सल्फर अकेला रह गया। तो आप देख सकते हैं सल्फर ने यहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन लूज हो गई और सल्फर अकेला रह गया। तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है यहां पे आप देख सकते हैं ये क्या है? ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन हुई। अब यहां पे क्लोरीन को देखते हैं कि क्लोरीन यहां पे अकेला है और यहां पे क्लोरीन जो है वो उसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो गई है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां पे एडिशन हुई है हाइड्रोजन की क्लोरीन में और वो HCl बन गया है। तो इस तरह क्लोरीन जो है उसकी रिडक्शन हुई है और यहां से HCl बना है। ये था उसका रिगार्डिंग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिहाज से। अब हम देखेंगे इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं।
अगर आप देखें तो ऑक्सीडेशन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन, बाय एन एटम और आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब फॉर एग्जांपल जिंक है, अगर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उस पर +2 चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कह चुके हैं कि दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन, राइट। तो यहां पे ऑक्सीडेशन हुई है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो यहां पे ऑक्सीडेशन हुई। इसी तरह से अगर हम आयंस की बात करें कि फेरम, ये फेरिक अपना फेरस आयन Fe+2 ये चेंज हो जाता है फेरिक आयन में, Fe+3 में, ये फेरस और ये फेरिक। तो यहां पे आयरन ने 1 इलेक्ट्रॉन और लूज किया, पहले 2 लूज किए हुए थे, एक और लूज किया और वो +3 में चेंज हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन की लॉस हुई है, और आप देख रहे हैं कि +2 से वो चेंज हो गया +3 में, इलेक्ट्रॉन लूज करने से, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने से। तो पॉजिटिव चार्ज की जो इंक्रीज होगी दैट विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या उसको हम कहेंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन। तो ये एटम ने लूज किया और यहां पे आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब यहां पे हम देखते हैं कि रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और बाय एन आयन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर क्लोरीन के हम ये मॉलिक्यूल लें, और क्लोरीन में ये किसके Cl2 है, तो 2 एटम क्लोरीन के हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन उसे रिक्वायर होता है। तो इस तरीके से 2 क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएं तो वो क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 2 क्लोरीन पे आयन बन जाएंगे 2Cl नेगेटिव। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, तो गेन की है क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरह से वो नेगेटिव चार्ज में चेंज, नेगेटिव आयन में चेंज हो गए। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और बाय आयन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसमें हम देखेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो अगर किसी एटम पे या आयन में पॉजिटिव चार्ज बढ़े या फिर नेगेटिव चार्ज कम हो, पॉजिटिव चार्ज बढ़े या नेगेटिव चार्ज कम हो, तो वो ऑक्सीडेशन, और इसी तरह से रिडक्शन में नेगेटिव चार्ज बढ़े या फिर पॉजिटिव चार्ज कम हो, that will be called reduction. Hopefully you will understand it, and clicking on our famous grammar school YouTube channel, और आपको बाकी लेक्चर भी वहाँ पे मिल जाएंगे, आप उसके सब्सक्राइब करें, और आप सारे लेक्चर्स की तफसील जो है, सारे टॉपिक्स की आपको वहाँ पे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।